हमारे चैनल मिस्टीरियस जर्नी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे ऐतिहासिक किरदार रावण और उसके शव के बारे में बताने वाले हैं। श्रीलंका में ऐसे कई स्थान पाए गए हैं जहां पर यह इतिहास सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि एक हकीकत होने का भी प्रमाण देता है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडर हो चुके विभीषण के महल की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। सीता एलिया में मौजूद अशोक वाटिका से कुछ ही दूर रावण का महल मौजूद था। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें वह अपनी पत्नी रानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था और ये जला हुआ महल आज भी मौजूद है। आज के समय में श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थान रामायण के इतिहास की सच्चाई बयान करते हैं। आपको बता दें कि शोध करने के बाद श्रीलंका में 50 ऐसी जगहों को खोजे जाने का दावा किया गया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस शोध में दावा किया गया है कि रावण के शव को एक गुफा में रखा गया था जो श्रीलंका के रागला के जंगलों के बीच एक गुफा में मौजूद है। इसकी खोज श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र और पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई थी। रावण की हत्या के बाद उसका मृत शरीर इस गुफा में कैसे पहुंचा, आइए विस्तार में जानते हैं। रागला श्रीलंका में मौजूद एक जगह का नाम है जहां कुछ लोगों का यह मानना है कि यहां रावण का अंतिम संस्कार किया गया था। इसलिए श्रीलंका की सरकार और उसके लोग आज भी रावण का पृथ्वी पर मौजूद होने का दावा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में रावण के शरीर को मम्मी के रूप में संरक्षित किया गया है, जो भयंकर और जहरीले सांपों और कठोर जानवरों द्वारा संरक्षित हैं। 18 फीट लंबे ताबूत में बंद रागला के घने जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा है जहां रावण ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण के शरीर को एक ताबूत में रखा गया है जिसमें एक विशेष प्रकार की कोटिंग है जिसकी मदद से इसे हजारों वर्षों तक संरक्षित किया गया है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है और इसी के अंदर रावण का कीमती खजाना भी दबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण ने उनके शरीर को इस गुफा में छोड़ दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब रावण राम के हाथों मारा गया था और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका शरीर रावण के भाई को सौंप दिया गया था। राम ने विभीषण से रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर अधिकार करने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शरीर को छोड़ दिया, जिसके बाद नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों का मानना था कि रावण की मृत्यु क्षणिक है और वह फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को पुनर्जीवित करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने रावण के शरीर की रक्षा के लिए अलग अलग रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रखा। श्रीलंका की सरकार ने ऐसे 50 स्थानों में से अशोक वाटिका और भगवान हनुमान के पैरों के निशान और रावण का पुष्पक विमान किस जगह उतारा गया था उसका भी दावा किया है। श्रीलंका की सरकार रामायण में लंका प्रकरण से जुड़े सभी स्थानों पर शोध करके और उनकी ऐतिहासिकता साबित करके इन स्थानों को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी, जो हमारे लिए इतिहास को जानने का एक अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, आपके इस वीडियो के प्रति क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस जर्नी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।